हमारे मंदिरों की वजह से ही आपका मस्जिद भी चल रहा है, इस बात को याद रखिएगा सर। संतुष्ट हैं आप यूपी में जो रिजल्ट्स आए हैं उससे? बिल्कुल संतुष्ट है। बीजेपी के पास था कि मैंने राम मंदिर का निर्माण किया और राम मंदिर बनाया, न मुसलमान को उसमें जाना है, न उससे कोई फायदा है न नुकसान है। मंदिर से क्या फायदा है? हमारी मंदिरें टैक्स देती है, ठीक है, और ये टैक्स भारत के कोष में जाता है, तो इससे हमारे भारत देश को फायदा हो रहा है ना। अखिलेश सरकार में रोजगार का असल मुद्दा होता है। मुस्लिम कम्युनिटी खतरे में है। कौन है बाबर, कौन है बाबरी, कौन से हिजरा था, मैं नहीं बोलूंगा, अरे बोलूंगा। ये लोग कभी हमें अपना परिवार नहीं मानते हैं, ये तो भाईचारा के नाम पे हमें चारा बना लेते हैं, तो ये क्या परिवार खाक मानेंगे हमें? आप इबादत करते हैं अल्लाह की कीजिए, हमने कब मना करा है? हम तो ये कह रहे हैं बाबर जैसे हिजड़े की मत कीजिए। देश के अंदर तीसरी बार मोदी सरकार शासन में आ चुकी है, इस बार अपनी अलायंस के साथ है या एनडीए के साथ, तो इससे खुश हैं आप या नहीं है? खुश क्या, मतलब सरकार पहले भी चला रहे थे, अब भी चला रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि देश के अंदर अल्पसंख्यक जो हैं, पीसफुल कम्युनिटी कहा जाए, उनके साथ बहुत बुरा रवैया अपनाया है पिछले 10 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। इस बात से आप कितने एग्री करते हैं? देखिए, एक्चुअली मैं आता हूँ यूपी से, जो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में भी जो है बीजेपी का बहुमत से ही सरकार है, ठीक है, मगर मानिए तो इस सरकार से पहले भी जो सरकारें चली थी उससे भी हमें कोई एतराज़ नहीं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ को उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने बंद कर रखी है, उसी चीज़ से सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी वाले लेते हैं। किस चीज़ से? बीफ से। बीफ से बिल्कुल। बीफ जो है एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट जो होता है विदेशों में, सबसे ज़्यादा पैसा या फंड उन्हीं के पास जाता है। तो फिर बंद करने का एक राज्य में क्या मतलब है? वैसे बंगाल है, बिहार है, एनसीआर है, तो हर जगह तो अनकरीब मिल ही रहा है, तो फिर एक सिर्फ यूपी में क्यों बंद है? मतलब हिंदूवादी जो छवि है वो दिखती नहीं आती, नजर आती ग्राउंड पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नज़र आती है। तो आप मतलब एक पर्सनल ओपिनियन लूँ, बीफ जो बैन है भारत के अंदर, उसको आप सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं करते? भाई, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम किसान भी हैं, ठीक है, तो इस नज़रिए से देखा जाए तो हमारे फसलें बहुत बर्बाद होती हैं। उसका कम से कम अगर बनाए हैं तो उसका रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, गौशाला बनाना चाहिए, उसके देख रेख में। सड़कों पे इधर उधर खेतों में नुकसान हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं किसानों के फसलें, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? पूरे इस बार यूपी के जो चुनावी निर्णय आए हैं उससे पूरे दिल्ली का जो शासन है तितर बितर हो चुका है, तब जाके भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के द्वारा सरकार बनाई है। तो अखिलेश यादव का कितना कंट्रोल रहा, चाहे राहुल गांधी का, यूपी के अंदर जो इस प्रकार से सीटें गंवानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, हमारे चीज़ों के वजह से जो यूपी की जनता है वो रीझ गई अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस में। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस सरकार में न रोज़गार मिला, लोग रोज़गार से परेशान हैं, किसान वो नहीं कर पा रहा है, फसलें उगा नहीं पा रहा है, जो उनको मुहैया करानी चाहिए, नहर की, पानी की सुविधा, वो तमाम चीज़ें जो है विफलता का कारण रहा है, जिसके वजह से जो है इस सरकार में यूपी से क्या मतलब हिंदुस्तान में करीब करीब हर जगह से भले ही आपने सरकार बनाई है, मगर तोड़ जोड़ करके बनाई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 8,500 रुपये जो खटाखट बोले थे अकाउंट में डालने को, इसके वजह से यूपी की जनता रीझ गई और अखिलेश यादव को पूरा समर्थन दे दिया। ऐसा जो है कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए पिछले बार भी जो है हम जिस क्षेत्र से आते हैं गाज़ीपुर से, तो उसमें भी जो है सपा का ही सरकार बना था, ठीक है, तो हमेशा से ही जो है अखिलेश हों या मायावती हों, ये अच्छे काम करते रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने किन किन ऐसा क्या मुद्दे उठाए जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी? देखिए, अखिलेश सरकार में रोज़गार का असल मुद्दा होता है, बहाली की और नौकरी की, रोज़गार की, पानी की, रोड वगैरह की, हर तमाम सुविधा जो है मुहैया कराते हैं। इस वजह से लोग पसंद करते हैं, वोट करते हैं। आपका अपना
में समर्थन किसके लिए था? हमारा समर्थन सपा को ही है, सपा के लिए था। साइकिल चलानी थी, साइकिल चलानी थी। तो संतुष्ट हैं आप यूपी में जो रिजल्ट्स आए हैं उससे? बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि करीब हमारे सांसद जो है करीब 1.5 लाख वोटों से जीता था, तो बहुत बड़ी एक मार्जिन है जी। कुछ लोग कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो खतरे में आ चुकी है इन 10 सालों के अंदर। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी खतरे में है, ये तब भी था, अब भी है। 100 में अगर 10 हैं, 5 हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करके जो है रहनी पड़ेगी। खतरे में है मतलब मुस्लिम? देखिए, खतरा किस बात का? हर किसी को खतरा है। आप हमें मारिएगा तो आपको भी खतरा है कि हमें भी मार पड़ सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर आदमी अपने एतबार से रहे तो किसी को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, बाबरी का कितना रोष था इस बार मुस्लिमों के अंदर? बाबरी मस्जिद जो टूट के राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, इससे कितना रोष था मुसलमानों में, जो इस बार चुनावों में इफेक्ट डाल के गया है? देखिए, असल मुद्दा जो है बीजेपी के पास था कि मैंने राम मंदिर का निर्माण किया और राम मंदिर बनाया, ठीक है। न मुसलमान को उसमें जाना है, न उससे कोई फ़ायदा है, न नुकसान है। जो फायदा है राम मंदिर से है मुसलमानों का फायदा। वहाँ पे इनको पता नहीं होना चाहिए कितने मुसलमानों का दुकान है, चाहे वो फूल का ही दुकान क्यों ना हो, ठीक है। इससे फ़ायदा नहीं हुआ मुसलमानों को, बिल्कुल हुआ, ठीक है। कई ऐसे होटल्स हैं जो मुसलमान चला रहे हैं, क्या उससे उस राम मंदिर जो राम मंदिर बना है, क्या उससे मुसलमान को फ़ायदा नहीं हुआ? बिल्कुल फ़ायदा हुआ, क्योंकि होटल चला रहे हैं तो पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे। भाई सैकड़ों दुकानें हिंदुओं की जो 90 लाख करोड़ों का दुकान मकान लिया, उसको तोड़वा करके 80,000 रुपया दिया मुआवजा। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मंदिर से क्या फायदा है? हमारी मंदिरें टैक्स देती है, ठीक है, और ये टैक्स भारत के कोष में जाता है, तो इससे हमारे भारत देश को फायदा हो रहा है ना, इसलिए हमारा राम मंदिर फायदा दे रहा है हमारे भारत देश को। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक भी मस्जिद गिना दे हमें जो फायदा देता हो, मैं मान जाऊँ। मस्जिद है ऐसी जो फायदा देती हो, जो टैक्स देती हो? मस्जिद और मंदिर जो है फायदा और नुकसान देने के लिए नहीं होती टैक्स देती है, मंदिर टैक्स देती है सरकार को, लेकिन आपका मस्जिद टैक्स नहीं देता सर, इस बात को आप जानिए। तो क्यों देगा भाई? क्यों नहीं देगा? तो फिर क्यों देगा? तो फिर क्यों बोले? फिर तो आपको कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी मंदिरें तो टैक्स दे रही है भारत सरकार को, जिससे भारत सरकार को राहत मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। जितनी मंदिरें हैं सब में सबसे टैक्स जाता है। भाई कौन कौन सी मंदिरें गिनवा दूं? बताओ, आपको कौन कौन सी मंदिरें गिना दूं? चांदनी चौक से गिनवा दूं क्या आपको? चांदनी चौक वाली मंदिर भी टैक्स देती है, ठीक है। कहाँ नहीं जाता है? नहीं जाता है जामा मस्जिद से टैक्स। सैलरीज और मिलती है, वक्फ बोर्ड को सैलरीज और मिलती है। इन 7 साल में 107 करोड़ रुपए दिए केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को। क्यों देते हैं? अगर टैक्स तुम पुजारियों को सैलरी नहीं मिलती, मौलवियों को सैलरी देती है हर सरकारी। हाँ, तो सरकारें देती हैं, तो ये बात जो मंदिर के बारे में कैसे कह सकते हैं कि मंदिर से कोई फायदा नहीं है? हमारे मंदिर से पूरे भारत को फायदा हो रहा है। आप देखिए, टैक्स से जो पैसा मिलता है उसी से। एक बात बता दें, हमारे मंदिरों की वजह से ही आपका मस्जिद भी चल रहा है, इस बात को याद रखिएगा सर, ठीक है। मस्जिद हमारे टैक्स के पैसे आप लोग इतना अग्रेशन मत दिखाइए, इतना अग्रेशन मत दिखाइए प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं है ना, हमको उससे कोई सरोकार है। हाँ, कोई मतलब नहीं है हमें। आपने बोला तो इसलिए मैंने विरोध करा, और जब भी बोलिएगा तब भी मैं विरोध करूंगा। हमारी मंदिरों पे सवाल उठेगा कि सवाल ये था कि जो बाबरी मस्जिद से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उससे कोई रोष है मुस्लिमों के अंदर? कौन सी बाबरी मस्जिद? कौन सी बाबरी मस्जिद? कब बना दिया था बाबर ने कि मैं बाबरी मस्जिद मान रही हूँ? 2 गुंबद बना देने से बाबरी मस्जिद हो जाता है क्या? हमारे राम का मंदिर था तो राम का ही मंदिर है और राम का ही मंदिर रहेगा, ठीक है। और पहले भी राम का ही मंदिर था, ठीक है। आप राम मंदिर मानते हैं, उसे अभी भी बाबरी मस्जिद के रूप में देखते हैं? बाबरी मस्जिद था वहाँ पे, भले ही आज के डेट में जो हो, तो हम तो कभी नहीं मानेंगे। राम मंदिर नहीं मानेंगे? था, हम मस्जिद ही मानेंगे? मस्जिद ही मानेंगे। तो इसका रोष दिखा है चुनावों पे? बिल्कुल दिखा है, रोष है चुनाव। नहीं, ये अपना रोष रखे, अपने पैकेट में रोष को बंद करके रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं बोलना चाहता हूँ, ये कौन है बाबर भाई?
कौन है बाबर, कौन है बाबरी, कौन से हिजरा था? मैं नहीं बोलूंगा, अरे बोलूंगा मैं। अरे बाबर एक हिजरा था जो 14 साल के बच्चे को रखा हुआ था, बॉयफ्रेंड और 5 और रखे हुए थे। अगर इनकी मस्जिद होती तो वो अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह की मस्जिद करते। बाबर जैसे हिजड़े की मस्जिद क्यों बना रखी थी? वो क्यों बना रखी थी बताइए? किसी के धार्मिक सेंटिमेंट्स मत हर्ट करिए भाई साहब। आप इबादत करते हैं, आप इबादत, रुक जाओ, आप इबादत करते हैं अल्लाह की कीजिए, हमने कब मना करा है? हम तो ये कह रहे हैं बाबर जैसे हिजड़े की मत कीजिए। हाँ बिल्कुल, अल्लाह की कीजिए, मैं अल्लाह को थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, अल्लाह को थोड़ी मना कर रहे हैं हम, बाबर को भगवान बनाने और हमने कुछ कह देते हैं सेंटिमेंटल, और सीधे इनके सीधे लीडर डायरेक्ट हिंदुओं को हिंसक कह देते, वो कुछ नहीं, वो कह देते हैं अहिंसा परमो धर्म, उसका कुछ नहीं, जो गांधी सिखा रहा है वही है कहने लग रहा है। वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है अपने में। कौन सा मुसलमान है जो वसुधैव कुटुंबकम मानता है? मेरे को अब गिनवा दीजिए, ठीक है? इनके लिए सिर्फ मुसलमान ही इनके भाई हैं, मुसलमान ही इनके दोस्त हैं, मुसलमान ही इनका परिवार है। एक बार भी बोले वसुधैव कुटुंबकम में हिंदू भी आते हैं? कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है? लेकिन हम लोग बोलते हैं कि पूरा संसार हमारा परिवार है, और इस चीज़ को मानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको हम अपना परिवार मानते हैं। लेकिन ये लोग कभी हमें अपना परिवार नहीं मानते हैं। ये तो भाईचारा के नाम पे हमें चारा बना लेते हैं, तो ये क्या परिवार खाक मानेंगे हमें? भाईजान अभी आप लोगों को देखिए कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, आपने उन्हें हिजड़ा हिजड़ बोल के यहाँ से एक मिनट, बाबर को बोला हमने, बाबर हिजरा था। बाबर को वो मानते हैं, बाबर के वो समर्थक बाबर, ये क्या आइडिया गलत है? कहाँ का बाबर है? हमारे देश का है क्या बाबर? हमारे देश का तो नहीं है, पैदाइशी हमारे देश का नहीं है, तो क्यों माने हम अपने देश का बाबर को? भैया हमारे देश का पैदाइशी नहीं है उस ससुरे का, तो मानेंगे ही ना। हम तो मानते ही नहीं है बाबर को किसी को। अगर कहानी इस देश में चलेगी तो इसके देश में कहानी पढ़ाया जाएगा तो महाराणा संगा का पढ़ाया जाएगा, पृथ्वीराज चौहान का पढ़ाया जाएगा, महाराणा प्रताप का पढ़ाया जाएगा, ठीक है? वीर शिवाजी महाराज का पढ़ाया जाएगा। ये बाबर अकबर कुछ नहीं है हमारे लिए भैया, हम इसको कुछ मानते ही ना है।